Hello students, good morning. Today we will teach chapter number 7, that is coordinate geometry. This chapter we have taught in 9th class, also chapter number 4, chapter number 3. It is also the coordinate geometry. In 9th class we have studied, this is the first quadrant, this is on graph paper, this is the x-axis, x to x dash, y o y dash. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये हमने 9th में पढ़े थे. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड. दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. इन 10th क्लास वी विल स्टडी, सपोज करो दिस पॉइंट इज वैल्यू ऑफ एट दिस पॉइंट, this point value is 2 in 1 and value of at that point this is 5 and 4. This is point A, this is point B. In 10th class we will study कि ये दो पॉइंट हमारे पास A और B जिसकी वैल्यू है 2 and 1, 5 and 4. इसको x की वैल्यू बोलते हैं, इसको y की वैल्यू बोलते हैं. दिस इज x की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू. अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि ये जो दो पॉइंट है A और B, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे. देखिए बाकी सारी चीज 9th से रिलेटेड है. पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे लिखी जाती है, दो पॉइंट है A और B, इन दोनों की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं. तो इसके लिए अब जो हम एक फार्मूला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या फार्मूला होता है, इस पॉइंट को जो है हम x और दूसरे को y, इसको x और इसको y ऊपर लिख देता हूं. दिस इज x और दिस इज y. पहले पॉइंट पर 1 लगाएंगे और दूसरे पॉइंट पर 2 लगाएंगे. यानी कि ये पहले पॉइंट का x1 a कोऑर्डिनेट के पॉइंट है, y1 a का दूसरा कोऑर्डिनेट है. इसी तरह से b के उसको बोलेंगे x2 एंड y2. ये बात ध्यान रखिए, x1 y1 क्या है, पहले कोऑर्डिनेट के पॉइंट को x1 y1 बोलते हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोलते हैं. डिस्टेंस फार्मूला हमारा ए बी की डिस्टेंस, अंडर रूट का साइन लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. एक बार थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, उसके बाद बहुत इजी फार्मूला है. x2 में से x1 घटा दो, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 घटा दो. जैसे ये x2 पॉइंट है, x2 में से x1 घटा दिया, y2 वाले में से y1 घटा दिया, तो इसका फिर स्क्वायर रूट कर दो तो उससे ए बी की वैल्यू आ जाती है. जैसे इस क्वेश्चन में x2 हमारा कितना है 5, x1 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 4, y1 1 और इसका अंडर रूट. 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और दैट इज इक्वल टू 80. अगर तो ज्यादा सोल्व करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं इतना भी छोड़ सकते हैं. 3 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3√2. तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो हमारी है 3√2. तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या सीखना है कि दो कोऑर्डिनेट्स आपस में कितनी दूरी पर है उसकी डिस्टेंस कैसे निकालनी है. बड़ा सिंपल फार्मूला मैंने आपको दिया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट. इस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे. एक चीज यहाँ पर चलो ये ध्यान रखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं. आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, और वो कहता है ए और बी की डिस्टेंस निकालनी. ए के कोऑर्डिनेट 2 एंड 3, बी के कोऑर्डिनेट -2 एंड -11. इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और दिस इज y2.
फार्मूला मैंने लिख दिया x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 11 y1 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 14 का 196, दैट इज इक्वल टू 212। ओके, इस तरह से हमने डिस्टेंस निकालनी है। बड़ी आसान क्वेश्चन है, डिस्टेंस कैसे निकालनी है मैंने आपसे बता दिया। फॉर्मूला लिखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 बोलते हैं, सेकंड को y1, इधर वाले को x2 y2, यदि तीसरा नंबर है x3 y3, चौथा कोऑर्डिनेट है x4 y4, इस तरह से नंबर देंगे। ओके, आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.1। लिखा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे दिया, आर कोलिनियर। कहता है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? कोलिनियर पॉइंट हम 6th क्लास में सीखते थे। इफ 3 पॉइंट्स लाइन ऑन ए 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि यदि एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हो, सपोज करो ये ए है 1 5, दिस इज बी 2 3 एंड दिस इज सी -2 एंड 11। अगर जो ये तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अभी हमें चेक करके बताना, चेक के लिए क्या फार्मूला है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ध्यान रखिए। अगर जो दो साइड्स का जोड़ AB और BC का जोड़ टोटल साइड के इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, वरना पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ये नियम है। दो कोऑर्डिनेट्स का सम, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स AB और BC, इन दोनों का सम यदि AC के इक्वल है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? AB, वही डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, x2 माइनस x1, x1 y1, x2 y2, x2 2 minus 1, y2 3 minus 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √5। ओके, अब BC निकालते हैं। अब BC के लिए ये पॉइंट बदल गए। BC के लिए दिस इज x1 y1, ये x2 ये y2, क्योंकि BC निकालना आपने। तो x2 में से x1 घटाओ, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 196 212। ओके, अब निकालेंगे AC। AC के लिए फिर पॉइंट बदल गए, ये A और ये C के वही चलेंगे नो के नो, इसका बीच वाले का कोई रोल नहीं है। x2 -2 -1 प्लस -11 -5 -3 का स्क्वायर 9 -16 स्क्वायर 256, दैट इज इक्वल टू 265। अब चेक करो AB प्लस BC √5 प्लस 212। 9th में सिखा था रूट कभी जुड़ता नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं जुड़ेगी। तो दिस इज नॉट इक्वल टू AC। AC की वैल्यू कितनी है? 265। तो लिख दो दिस इज नॉट इक्वल टू AC, अर्थात 2 का सम जो है 30 के लिए बराबर नहीं है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए फिर ध्यान रखिए, जब ये निकालना हो तो आपको 2 साइडों का सम तीसरी के बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो कोलिनियर, बराबर नहीं है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे लास्ट में AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट है पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इन दो पॉइंटों से P और R दो पॉइंट है मेरे पास। P है 5 एंड -3, R है x और 6। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है Q, तो इसका मतलब Q पॉइंट यहां बनेगा 0 एंड 1। तो ये जो डिस्टेंस है PQ और दिस इज द PR, ये दोनों इक्वल है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो वो कहता है यहां पर ये जो x डालेगा इस x की वैल्यू क्या होगी। ये थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब इसके अंदर मेरे को पता लग गया सबसे पहले QP और PR इक्वल है, तो आप QP की वैल्यू निकाल लो पहले। PQ इज इक्वल टू वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 0 माइनस 5 प्लस 1 -3, माइनस का माइनस टकराएगी प्लस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 16 41। PQ आ गया। अब निकालेंगे QR भी ऐसे निकालो x -0 प्लस 6 -1 दैट इज इक्वल टू x² प्लस 25। दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं इक्वी डिस्टेंस है बिकॉज PQ इज इक्वल टू QR। ये रख दो। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वेशन बन गई है हमारी। तो PQ हमारी √41 और दिस इज x² प्लस 25। हमारे को पता रूट हटाना हो तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या बन गया 41 इज इक्वल टू x² प्लस 25, x² इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। प्लस माइनस हाथ में आता है तो x की वैल्यू प्लस का 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो इस तरह से वैल्यू हमारे आगे। लेकिन आगे इस क्वेश्चन में और भी कहता है, वो कहता है इसकी पूरी डिस्टेंस निकालिए। PQ कितना है, वो तो 41 आ गया। कहता है वो लास्ट में QR की एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। तो x की जगह 4 और -4 पुट कर दो। एक बार 4 लेकर वैल्यू निकाल दो, एक बार -4 लेकर वैल्यू निकाल दो। ये अपने आप कर लेना, ठीक है। इस तरह से 7.1 एक्सरसाइज आप करोगे। बाकी फिर भी कोई एनी प्रॉब्लम्स यदि फेस करते हो तो उसको जूम क्लास पर पूछ लेना। ओके, थैंक यू।